गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बताएंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत सारी इसमें विधियाँ दी गई हैं, जिसमें अंतरिक्षण विधि, निरीक्षण विधि, सर्वे विधि और बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। आप इसका अगर आपको ज़रूरत हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक एक करके 7 विधियों के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो फिर अगर आपको ज़रूरत हो तो ले लीजिए। आगे देखते हैं। पहली विधि दी गई है अंतर्निरीक्षण विधि। फ्रेंड्स, या मनोविज्ञान की पहली विधि है। देखते हैं इस विधि में क्या होता है। अंतरिक्षण विधि को व्यक्ति के मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रथम विधि के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, अंतरिक्षण विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रथम विधि है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रथम विधि कौन है, तो कौन है? अंतरिक्षण विधि। ठीक, आगे देखते हैं। इस विधि के प्रतिपादक कौन है? उंट और उनके शिष्य ईवी टिचनर कहे जाते हैं। विलियम उंट को मनोविज्ञान का फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो कौन है? विलियम उंट है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? विलियम उंट है। और विलियम उंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है, आगे हम पढ़ते हैं। क्योंकि विलियम उंट ही वह प्रमुख अनुसंधानकर्ता हुए हैं जिन्होंने जर्मनी के शहर में सर्वप्रथम विश्व के प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सन 1979 में करके मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मान्यता दिलवाई। फ्रेंड्स, विलियम उंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि विलियम उंट ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम उंट ने ही की। और किस शहर में की? जर्मनी में। और किस सन में की? 1979 में। इसलिए विलियम उंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। यानी मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम उंट है। फिर आगे देखते हैं। विलियम उंट की शिक्षाओं पर चलते हुए टिचनर ने मनोविज्ञान के प्रथम संप्रदाय संरचनावाद की स्थापना की। ये जो टिचनर है, ये विलियम उंट के शिष्य रहे हैं और उन्हीं की शिक्षाओं पे चलते हुए हैं, यानी उनके ही मार्ग पे चलते हुए टिचनर ने संप्रदाय संरचनावाद की स्थापना की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्निरीक्षण इसी संरचनावाद के अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन की एक प्रमुख विधि के रूप में प्रचलित हुआ। आगे चल के फ्रेंड्स, अंतर्निरीक्षण विधि संरचनावाद के अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रमुख विधि के रूप में प्रचलित हो गया। उंट एवं टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उंट यानी विलियम उंट और टिचनर मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया तथा उसके अध्ययन हेतु अंतरिक्षण विधि को उपयुक्त बताया। सबसे उपयुक्त विधि इन्होंने कौन सी मानी? अंतरिक्षण विधि को। किसने मानी? टिचनर एवं विलियम उंट ने। आगे देखिए। इनके अनुसार, किनके अनुसार? विलियम उंट और टिचनर के अनुसार चेतन अनुभूतियाँ मुख्य कितने रूपों में होती है, कितने तत्वों में होती है? चेतन अनुभूतियाँ मुख्य रूप से 3 तत्वों को अपने आप में समाहित किए, यानी 3 तत्व होता है। पहला कौन सा तत्व है? संवेदन। दूसरा तत्व है भाव और तीसरा है छवि। ये तीनों क्या है? संवेदन, भाव और छवि, ये तीनों क्या हैं? इसको देखते हैं। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यक्ति प्रतिपल प्रतिक्षण विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों से गुजरता है। इन अनुभूतियों में से जो अनुभूतियाँ चेतन होती हैं, उनमें उपयुक्त तीनों तत्व प्रमुखता से सम्मिलित होते हैं। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम हर रोज़ प्रतिदिन बहुत सारी अनुभूतियों से गुजरते हैं। वो अनुभूतियाँ सुखद दुखद कोई भी अनुभूति हो सकती है, लेकिन जो हमारी हर दिन जो भी हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, उन सारी अनुभूतियों में से, यानी जो अनुभव होता है हमको, तो वो
वो सारे अनुभव में से जो अनुभव हमें चेतन अवस्था में होती है यानी जागृत अवस्था में होती है, उन अनुभूतियों में ये तीनों अनुभूतियाँ यानी तीनों अनुभूतियाँ कौन कौन सी, संवेदन, भाव एवं छवि, ये तीनों अनुभूतियाँ क्या होती है, समानी है या मिलती है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सुबह सवेरे एक बाग में टहलने हेतु जाए एवं किसी सुगंधित पुष्प को देखकर उसे कुछ चेतन अनुभूतियाँ हो, जिसका वर्णन स्वयं इस प्रकार वर्णन करे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो मॉर्निंग में वॉकिंग करने गया है और उसको सुगंधित फूल दिखाई देता है, तो सुगंधित फूल जो उसको दिखाई देता है वो क्या, उस जब टहलने गया तो वो तो अपनी चेतन अवस्था में है, तो उस फूल को देख के वो क्या रियलाइज़ करता है, क्या उसको अनुभव होता है, उसका वर्णन वह खुद अपने आप में करता है। जैसे बाग में गुलाब के सुंदर पुष्प को देखकर उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई और ठीक इसी तरह के पुष्प उसके दादाजी के बाग में भी खिला करते थे। फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो बाग में जाता है टहलने के लिए और उसे सुगंधित पुष्प दिखाई देते हैं तो उसको देख के उसे जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा, हर इंसान को अच्छा लगेगा, उसे बहुत अच्छा फील होता है। तो उसका वर्णन वो अपने आप में मन ही मन सोचता है, करता है कि ये जो फूल हैं बहुत ही सुंदर हैं और इसी तरह के फूल हमारे दादाजी के बागीचे में खिला करता था या उस टाइम ऐसा फूल हुआ करता था। तो ये क्या कर रहा है, ये वही निरीक्षण कर रहा है। कैसा निरीक्षण कर रहा है, अंतर निरीक्षण कर रहा है, अपने आप में ये निरीक्षण कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया भी गया है। ये वर्णन अंतर निरीक्षण विधि का एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि इसमें हम पाते हैं कि व्यक्ति ने अपने चेतन अनुभूतियों में तीनों तत्वों का समावेश किया है। इसे हमने बताया तीनों तीन तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, संवेदन, देखिए संवेदन, भाव एवं छवि। तो इसमें संवेदन, भाव, छवि कैसे इस में तीनों सम्मिलित हैं। जैसे संवेदन, वो पुष्प को देख के संवेदना उसके अंदर प्रकट होती है, फिर उसे फील होता है कि पुष्प जो है बहुत ही सुंदर है, सुगंधित है, फिर वह उसके बाद से वो अनुभव करता है और उसके बाद एक छवि बन जाती है उसके अंदर कि ऐसा ही फूल उसके दादाजी के टाइम में या दादाजी के बाग में खिला करते थे। तो ये क्या है, ये अंतर्निरीक्षण विधि है। यानी अब मेरे ख्याल से आप लोग को अंतर्निरीक्षण विधि समझ में आ गया होगा। अब हम एक इस थ्योरी से हट के थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अंतर्निरीक्षण विधि का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम फ्री टाइम में कहीं भी बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, माइंड खाली तो रहता नहीं है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, स्वयं अपने आप में सारी बातों को सोच के उसका निरीक्षण करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। तो ये क्या होता है, अंतर्निरीक्षण विधि। अपने मतलब कोई भी बात हो स्वयं सोचना, यही क्या है, स्वयं का निरीक्षण करना, यही क्या है, अंतर्निरीक्षण विधि है। इस वीडियो में हम बस इसी बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट विधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।